कर्मा कोई आ रहा है वक्त बदलने एक भारतीय सुपर हीरो टेलीविजन श्रृंखला है जो सुबोध चोपड़ा द्वारा लिखित और पवन एस कौल द्वारा निर्देशित है। ये शो 20 अगस्त 2004 से 11 फरवरी 2005 तक स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ। ये बालाजी टेलीफिल्म्स का पहला एक्शन थ्रिलर शो था। कर्मा में अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई शामिल है क्योंकि नामधारी सुपर हीरो का सामना राक्षसी बुराई से होता है। शो के मुख्य कलाकार कर्मा की मुख्य भूमिका में सिद्धार्थ चौधरी, रीवा बब्बर और टीनू आनंद थे। ये शो पनकी नामक एक काल्पनिक शहर पर आधारित है, लेकिन वास्तव में इसकी शूटिंग मुंबई और भारत के कुछ अन्य लोकप्रिय शहरों में की गई है। ये श्रृंखला स्टार उत्सव और पोगो पर पुनः प्रसारित की गई। पहले इसका नाम कल्कि था, बाद में प्रीमियर से पहले इसका नाम बदलकर कर्मा कोई आ रहा है वक्त बदलने कर दिया गया। जब इसका शीर्षक कल्कि रखा गया तो पायलट एपिसोड को 2003 की शुरुआत में स्टार प्लस ने अस्वीकार कर दिया था, जिसके बाद श्रृंखला को कर्मा के रूप में फिर से तैयार किया गया। चलिए इसकी कहानी जानते हैं। करण कपूर अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। हालांकि वो अपने 21वें जन्मदिन तक इस तथ्य से बेखबर है। जब उसकी शक्तियां खतरनाक दर से बढ़ जाती हैं, उसे पता चलता है कि वो चुना हुआ व्यक्ति था जिसका जन्म मार्केश की बुरी ताकतों को हराने के लिए हुआ था। गायत्री जी के साथ मिलकर वो बुराई को खत्म करने का फैसला करता है। इस बीच वो सीनियर कॉलेज में है। उसने देखा कि उसके सहपाठी परीक्षा में नकल कर रहे थे और उसने स्कूल प्रमुख को इस तथ्य का खुलासा किया। उसके बाद उन छात्रों ने उसे तब तक पीटा जब तक वो मर नहीं गया, लेकिन उसके नाना देवदत्त ने अपनी ध्यान की शक्ति से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जैसे ही देवदत्त खुद को पुनर्जीवित करने के लिए 7 सितारों का उपयोग करता है, वो 7 सितारों की शक्ति से भर जाता है। इसके बाद उसे सुपर पावर मिल जाती है। उसकी दोस्त मृणाल देशमुख, जिससे कि वो प्यार करता था, करण की मदद करती है। उसके कार्यों में वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है, जबकि करण बनकर उसे सभी खतरों से बचाता है। कर्मा केंद्र में 7 सितारों और एक केप के साथ एक काला कवच पहनता है। कर्मा अपनी आंखों पर 7 सितारों वाला मुखौटा पहनकर लोगों से अपनी पहचान छुपाता है, जिससे पता चलता है कि उसकी शक्ति 7 सितारों की शक्ति है। वो कभी-कभी एक सितारा भी फेंकता है जिस पर के लिखा होता है। वो पनकी की रक्षा के लिए गनशॉट 440 तिलसीमा, गिलगित और सोनिका जैसे मार्केश के हथियारों से लड़ता है। करण को उसका प्यार मृणाल नहीं मिली थी और मृणाल को उससे प्यार नहीं था, इसलिए करण किसी और की तलाश कर रहा था जो उसकी जिंदगी का ख्याल रखे। अंत में आमने सामने के टकराव में उसे और मार्केश को पता चला कि मार्केश की माँ और कर्म सितारे करीब थे और कर्म को मारने से मार्केश की माँ की भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कर्मा चालाकी से मार्केश और मार्केश की माँ को अलग करने की साजिश रच देता है ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके। दरअसल वो मार्केश को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसकी माँ मर चुकी है और करण के निजी जीवन में कई समस्याओं के कारण शो अचानक से समाप्त हो जाता है। करण अंत में कहता है कि वो कर्म है, उसे अपने लिए किसी भी भाग्य की उम्मीद किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। कास्ट की बात करें तो करण कपूर यानी कि कर्मा के रूप में सिद्धार्थ चौधरी, मृणाल देशमुख के रूप में रीवा बब्बर, मार्केश के रूप में मोहन कपूर उर्फ नवाब शाह, देवदत्त करण के नाना के रूप में टीनू आनंद, गायत्री यानी कि गुरु माँ के रूप में सुधा चंद्रन, गनशॉट के रूप में गौरव चोपड़ा, कैरा के रूप में मिलिसा पेस, माया के रूप में आयशा शाह, मानसी महेश कपूर, करण की माँ और देवदत्त की बेटी के रूप में अमिता चांडेकर, प्रोफेसर महेश कपूर के रूप में नासिर अब्दुल्ला, रॉकी के रूप में सिकंदर खरबंदा, ललित के रूप में अनुज गुप्ता, चैलेंजर के रूप में दीपक जेठी, यक्ष मार्केश के गुर्गे के रूप में केतन करांडे, तिलिस्मा के रूप में विकी आहूजा, बिंदु दारा सिंह अपराधी 440 के रूप में, राइट न्यूज चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रियो कपाड़िया, डॉक्टर मर्चेंट के रूप में काली प्रसाद मुखर्जी, जिमी फर्नांडिस के रूप में पुनीत वशिष्ठ और जो के रूप में मिथिलेश चतुर्वेदी शामिल है। इसके निर्माता है शोभा कपूर और एकता कपूर। निर्देशक है पवन एस कौल और संतराम वर्मा। इसकी टोटल एक ही सीजन है जिसमें कुल
26 एपिसोड है। हर एपिसोड लगभग 45 मिनट की हुआ करती थी। तो आपको स्टोरी का प्लॉट लाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।